और मेरे सिरों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप बेहतरीन होंगे और घर पे बिल्कुल ही मज़े मज़े से आप पढ़ाई भी करते होंगे और साथ में आप खेलते भी होंगे। बेटा सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी, हमने दो चीज़ के बारे में बात करी थी। उसी लेक्चर को बेटा हम आगे लेके चलेंगे। दो चीज़ किसके किसके ऊपर हमने बात करी थी बेटा, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बेटा हमने दो चीज़ के ऊपर बात करी थी। पहले हमने किसके ऊपर बात करी थी बेटा, रूट्स के ऊपर, और दूसरा हमने बात किसके ऊपर करा बेटा, इनडायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर। इनडायरेक्टली हमने दो चीज़ पे बात कर रखी थी और जस्ट इसके हम आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि भाई साहब इसके अंदर जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, हम कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे और इसके कुछ कंडीशन ऑफ थ्योरी भी इसको समझेंगे। तो आज के लेक्चर में ये पता करेंगे कि इसके ऊपर हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस भी दिया था आपको और शायद आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको आपने सॉल्व करा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहो और बेटा जो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस क्वेश्चन को बेटा एक बार घर पे आप हमेशा रिपीट किया करो, ताकि इससे पता चलता है कि आपने उस चीज़ को रिपीट करने से बेटा एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपने सीखा कितना है। तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। जैसे एक जस्ट उसके आगे क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन शुरुआत करेंगे बेटा, आओ सीखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, if x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। हमने क्या कहा, इफ़ क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ़ x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या अपने पास, 3x स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, हमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक बार पढ़ते हैं इसको। आपके पास कह रहा है इफ़ x बराबर 2 एंड x बराबर 3 किसी इक्वेशन, और कौन सा इक्वेशन अपने पास कह रहा, आपके पास बेटा एक इक्वेशन है, वो कौन सा इक्वेशन है, 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। इसके क्या है बेटा, ये x बराबर 2 और x बराबर 3 क्या है, इसके रूट्स है। अगर x बराबर 2 और x बराबर 3 अगर इसके रूट्स हैं तो मुझे क्या करना है बेटा जी, k और m की डायरेक्टली वैल्यू निकालनी। अरे हाँ, यही करना ना। तो बेटा जब हमने आपसे कहा था कि अगर या तो आपको रूट्स निकालना हो, आपको या तो क्या निकालना हो बेटा, आपको या तो रूट्स निकालना हो या फिर आपको ये पता करना हो कि ये x बराबर 2 और x बराबर 3 सोल्यूशन है या नहीं। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यही करते हो ना कि जो भी बेटा आपके पास रूट्स गिवन है ना, उस रूट को आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि रूट है और रूट है तो बेटा वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा, क्योंकि हमने कल ही बात करी थी। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहना क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर x बराबर 2 और x बराबर 3 अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, दैट मीन्स x बराबर 2 एक बार पुट इस इक्वेशन के अंदर करो और एक बार x बराबर 3 बेटा इस इक्वेशन के अंदर पुट करो। आओ करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, जरा एक बार अगेन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा जी 3x स्क्वेयर प्लस 2kx प्लस 2m बराबर 0। और इसके दो रूट कौन कौन से, इसको भी लिख लो एक बार। इसके बेटा जो दो रूट हैं, एक दो दो और दूसरा 3। आओ इसको आगे समझते क्या है बेटा जी। हमने कहा था कि अगर ये इसके रूट्स हैं तो बेटा ये रूट, ये जो आपका 2 और 3 जो इस इक्वेशन का रूट है क्या करता होगा, तो बेटा इस इक्वेशन को बेटा जी सेटिस्फाइड करता होगा। अरे हाँ, ये करता होगा ना। आओ एक बार कराना जरा। तो जब इस इक्वेशन के अंदर इस x बराबर 2 और x बराबर 3 को सेटिस्फाइड करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, तो एट x बराबर 2, जरा पुट करो एक बार बेटा। तो 3 इंटू बेटा जी 2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू बेटा 2 प्लस में 2m बराबर 0 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करो तो 3 इंटू 4 प्लस में बेटा जी 4k प्लस में 2m बराबर 0। ये फाइनली क्या बनेगा अपने पास, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस में 4k प्लस में 2m इज इक्वल्स टू 0।
इसको हमने क्या कह दिया, सॉल्व कर लिया ना, x बराबर 2 पुट कर लिया ना, पुट करने के बाद हमने क्या कह दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्या करोगे आप, एक बार पुट तो कर दिए, बट एक बार क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, एक बार मुझे x बराबर 3 भी पुट करना पड़ेगा। आओ पुट करते हैं। इक्वेशन क्या था, अगेन लिख लो ताकि समझ में आए। इक्वेशन क्या था बेटा जी अपने पास, इक्वेशन था 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस में 2m बराबर 0। अब क्या पुट करोगे, हमने एक बार क्या पुट करा बेटा, तो हमने एक बार पुट करा इसके अंदर, क्या पुट करा भाई साहब, हमने बेटा एक बार इसके अंदर x बराबर 2 पुट कर लिया, और एक बार आप क्या करोगे, x बराबर 3 पुट करो। तो बेटा जब x बराबर 3 पुट करो तो क्या बनेगा, एक बार चेक कर लो। तो बेटा ये क्या बनेगा, 3 इंटू बेटा 3 का स्क्वायर प्लस में 2k इंटू का 3 प्लस में बेटा 2m बराबर 0। हाँ है ना, बताओ ना, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 प्लस 3 टू जा बेटा 6k प्लस में बेटा 2m बराबर 0। ये क्या बन जाएगा बेटा, तो ये 27 प्लस में 6k प्लस में 2m बराबर बेटा जी 0। आपने इसको सॉल्व कर लिया और इसको बेटा जी इक्वेशन सेकंड कह लो। अब कुछ नहीं करो बेटा जी, हमें क्या चाहिए, k और m की वैल्यू चाहिए। तो क्या करो, एक बार इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ लो, एक बार इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ लो, और एक बार बेटा जी इक्वेशन सेकंड को पकड़ लो। आओ यहाँ पकड़ते हैं। पहला इक्वेशन क्या था बेटा अपने पास, पहला इक्वेशन था अपने पास, लिख लो यहाँ पे, पहला इक्वेशन था 12 लिख लो यहाँ पे अच्छे से जरा एक बार, क्या था अपने पास इक्वेशन 12 माइनस का 4k प्लस में 2m बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन क्या था बेटा अपने पास 27 माइनस का 6k प्लस में क्या था बेटा जी 2m इज इक्वल्स टू क्या था 0। यही था ना, एक बार चेक कर लो बेटा जी, ये था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है यही था। अब क्या करो बेटा जी, हमने बताई थी कुछ, याद आ रही है आपको, कि अगर आपको दो चीज़ को सिंप्लीफाई करो तो क्या करोगे, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या फिर आप बेटा जी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। लगाओ जरा, एक काम करो, जो कांस्टेंट है ना, इसको इक्वेशन आपने फर्स्ट कहा था, इसको बेटा जी इक्वेशन आपने सेकंड कहा था ना। अब एक काम करो, कांस्टेंट को बेटा एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट को जब एक साइड होती है क्या बनेगा बेटा, इसको लिख सकता हूँ 2m माइनस का 4k इज इक्वल्स टू बेटा जी -12। इसको लिख सकता हूँ क्या बेटा जी 2m माइनस का 6k इज इक्वल्स टू -27। हाँ या ना, बताओ ना बेटा। अब आपको कुछ याद आया क्या, देख रहे हो क्या बेटा, ये 2m सेम है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये बेटा जी प्लस। ये क्या हो जाएगा, सिखाई थी बेटा जी, ऐसे कुछ नहीं करना बेटा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये बेटा जी अपने क्या हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली बेटा ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास, तो अपने पास बचेगा बेटा जी -4k प्लस 6k, क्या बनेगा बेटा, तो प्लस का 2k इज इक्वल्स टू बेटा ये क्या बन जाएगा, माइनस का 12 राइट, और प्लस का 27। ये कितना बन जाएगा, तो 12 और 27 ले जाए कितना बनेगा, ये 7 2 5, और कितना बन जाएगा, ये 2 1 1 हो जाएगा। हाँ ये ना, बताओ ना एक बार, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, अच्छी बात है ना, ठीक है। तो बेटा इनडायरेक्टली k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बेटा जी k की वैल्यू आ जाएगी 15/2। क्या आ जाएगा 15/2, k की वैल्यू निकल गई। अब m की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस k की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। जैसे मानो हमने एक कोई भी इक्वेशन, पहला इक्वेशन पकड़ लिया, पहला इक्वेशन क्या था अपने पास, तो पहला इक्वेशन था बेटा जी 12, क्या था एक बार लिख लेते इसको, क्या था 2m, लिख लेते इसको एक बार, 2m माइनस 4k इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस का 12। अब k की वैल्यू कितनी थी बेटा अपने पास, तो k की वैल्यू सर थी अपने पास 15/2। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो 2m इज माइनस 4 इंटू 15/2 इज इक्वल्स टू बेटा जी माइनस का 12। तो ये क्या बन जाएगा, 2m क्या बन जाएगा, ये एक बार इसको चेक करो, क्या बन जाएगा ये 2m बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, ये कितना आ जाएगा 30 उधर ले जाओ तो प्लस का 30 हो जाएगा ये, ठीक। तो 2m बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्या, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं, बस बात खत्म, यही पूछा था अपने से। हाँ ये ना, बताओ ना जरा।
आपसे यही पूछा था ना कि अगर आपको के की वैल्यू दे दूँ, देखो इक्वेशन को सुनो, क्वेश्चन ये था ना बेटा अपने पास, ये था ना, अगर बेटा आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक, आपके पास इक्वेशन दे रखा था और कहा था कि ये और ये दोनों रूट हैं, तो रूट है मतलब क्या कि बेटा ये दोनों एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा। तो एक बराबर हमने एक्स बराबर 2 सब्स्टिट्यूट करके पहला इक्वेशन क्या दिया, दूसरा बेटा एक्स बराबर 3 करके हम दूसरा इक्वेशन क्या दिया। और लास्ट में बेटा हमने सीखा था 2-3 मेथड कि बेटा अगर दो इक्वेशन में से दो रूट्स निकालना तो कौन कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा हमने क्या करा, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड हमने यूज करके के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू क्या आ गई 15/2 और बेटा जी एम की वैल्यू कितनी आ गई, तो बेटा 9। बस बात खत्म, इतना ही करना था, कोई दिक्कत होगी नहीं हुई ना। चलो बेटा इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लिया 1 2 3, चलो ये ले लो 1 2 3 1 2 3, अगेन लास्ट 1 2 3, एक और है ना, एक और है लास्ट 1 2 3, हो गया। चलो आ जाओ बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिटा दो उसको मैं, चलो इसको रीच करता हूँ। अब केवल ही बेटा क्वेश्चन करने, राइट, और जितना क्वेश्चन करेंगे बेटा उतनी ही अपनी पकड़ मजबूत होगी, किसके ऊपर, सत्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले बेटा, एक और ले लो, एक और क्वेश्चन। चलो बेटा अब समझो इधर, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे बेटा हम, अब किसकी बात करेंगे, सुनो राजा भाई, अब बात करेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी बात करेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना बेटा, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट होता है। ये जो मेथड है, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, ये बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट होता है। आओ एक बार इसको हम समझते हैं। तो बेटा एक बात बताओ फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ बेटा जी आपसे 80 का फैक्टर क्या होगा, तो आप यही कहते हो ना सर 80 को डिवाइड कर दो सर 2 से, फिर 2 से 20 से, वगैरह वगैरह, ऐसे ही करते हो ना। तो सेम अगर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर की बात करी जाए ना, तो इसमें भी कुछ लॉजिक वैसे ही होता है, बट क्या होता है वो उसको देख लेते हैं एक बार। तो बेटा कहने का मतलब है कि मुझे क्वाड्रेटिक, देखो जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके उसको क्या निकालने पड़ेंगे, सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब यही है, मतलब जो आपके पास इक्वेशन हो दिखता कैसा होगा, तो बेटा दिखता कुछ ऐसे ही है ना, ax² प्लस bx प्लस सी, बेटा ऐसे ही दिखता है ना, हाँ है ना, बताओ ना, ऐसे दिखता है ना, ठीक है। तो बेटा बहुत ध्यान सुनना, इस फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, इस फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बेटा जी, इस फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि बेटा इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हो। इसका नाम होता है, जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को हम कहते हैं डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म का मतलब क्या कि बेटा आपको एक ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो बीच वाला वैल्यू दे दे, बीच वाली वैल्यू दे दे। आप उसको एक बार सीखेंगे बेटा, इरेज कर दूँ मैं इसको, चलो उसी को आज समझना बेटा एक चीज़ बहुत ध्यान से। बेटा जी आ जाओ, आओ मैं समझाता हूँ। बेटा आपके पास मानो एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपके पास वो क्वेश्चन में बेटा एक आपका इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि एक काम करो, इस मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करो और इसके मुझे दो सोल्यूशन बताओ, इसके इनडायरेक्टली सोल्यूशन बताओ। तो बेटा एक बात बताओ, हमने कल आज सेकंड लेक्चर में बताई थी ना, या फर्स्ट लेक्चर में बताई थी हमने कि बेटा अगर किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी बेटा उतना ही इसके नंबर ऑफ क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, है ना। तो बेटा जी एक बात बताओ, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका सोल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा मुझे सॉल्व करके मुझे इसके 2 सोल्यूशन क्या करना होता है, पता करना होता है। आओ समझाता हूँ
बेटा इसको हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं क्या है बेटा, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। क्या कहते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। फर्स्ट मतलब क्या, सुनो बहुत ध्यान से बेटा। फर्स्ट मतलब होता है, फर्स्ट मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बेटा जी लास्ट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। बात बनी। और यहाँ पे फर्स्ट मिल गया और लास्ट, और बीच में क्या है, इनटू। मतलब क्या, मतलब सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, और इनटू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट। इनटू का क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। बात बनी, इतना काम बन गई। चलो आपको सबसे पहले आपका एक इक्वेशन देगा, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते वक्त आपका एक मेथड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। फर्स्ट मतलब बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लास्ट मतलब बेटा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब सी, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब बेटा ए। इन दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, समझते हैं इसको। ये कहना क्या चाहता है, आ जाओ। सबसे पहले एक काम करो, काम क्या करो, आपके पास एक इक्वेशन गिवन रहेगा, हाँ या ना, आपके पास बेटा एक इक्वेशन गिवन रहेगा। इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ए, और कांस्टेंट मतलब लास्ट, इन दोनों का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। बात बनी, पहला स्टेप। चलो दूसरा स्टेप क्या है, इसका दूसरा स्टेप है कि जो आपने मल्टीप्लिकेशन कराया, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनली रिजल्ट क्या आएगा इसका, AC। तो सेकेंड स्टेप में जो AC आएगा ना बेटा, उसका में क्या करना है, AC का मुझे बेटा फैक्टर निकालना है। क्या करना है, फैक्टर। और फैक्टर मतलब बेटा ये इस टाइप में, AC टाइप में, यहाँ से ये खत्म, C बचेगा, यहाँ C खत्म, 1 बचेगा, इस टाइप में करना है। ठीक, कर लोगे, आ जाओ। ठीक, तो दूसरा मेथड क्या है कि उस AC का आप क्या करो, फैक्टर निकालो। अब आ जाओ, तीसरा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जी। तीसरा क्या है बेटा, हिंदी में लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। जो फैक्टर आपको मिला, जो फैक्टर आपको मिला, उन फैक्टर में से, उन फैक्टर में से दो फैक्टर ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो जिनका सम, जिनका सम मिडिल टर्म आता हो। हमने क्या कहा, जिसका टर्म मिडिल टर्म आता हो, और जिसका प्रोडक्ट, जिसका लिख रहा हूं आगे, रुक जाओ इसको मिटा लेने दो। पहले साइड पे क्या था, सम मिडिल टर्म हो एंड लिख लो, और प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फैक्टर हो, प्रोडक्ट फैक्टर। अब वो आपको समझना पड़ेगा कि वो दो फैक्टर आप क्या पकड़ोगे। जैसे बेटा उसको आपने इस तीनों एल्गोरिदम पे, 3 स्टेप हो गए ना, इसका चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप लिख लो। चौथा स्टेप ये है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। चौथा स्टेप क्या है इसका, चौथा स्टेप है जो भी आपने फैक्टर को क्रिएट करा, फैक्टर को 0 के साथ, 0 के साथ, 0 के साथ इक्वेट करके, इक्वेट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो। बेटा जी वहीं x की वैल्यू, वहीं x की वैल्यू
उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगेन रिपीट करता हूँ, सुनना बहुत ध्यान से। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको एक इक्वेशन देगा, आपको सबसे पहले वो एक आपको इक्वेशन देगा और कहेगा कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते वक्त क्या कहेगा वो, इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके इसके मुझे क्या चाहिए, तो इसके मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या करोगे सबसे पहले a इंटू सी करो। a मतलब बेटा जी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, सी मतलब बेटा जी कांस्टेंट, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका क्या करोगे बेटा जी, आप फैक्टर करोगे। कर दिया जैसे बताइए हमने, जैसे कि 8 को करते हो 2 9 फिर 3 3, ऐसे फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के जस्ट तीसरा स्टेप क्या है कि जो फैक्टर आपका मिला है, मतलब जो आपने फैक्टर करा है, उन फैक्टर में से 2 फैक्टर ऐसा पकड़ो, मतलब 2 फैक्टर आपको ऐसे पकड़ने हैं जिनका सम, मतलब उन दोनों को अगर ऐड करो ना तो बेटा क्या आना चाहिए, तो वो आपका आना चाहिए ये मिडिल वाला टर्म, हमने वहीं लिखा जिनका सम क्या हो, मिडिल हो, और प्रोडक्ट क्या हो, फैक्टर हो। मतलब उन्हीं दोनों का सम बेटा मिडिल टर्म होना चाहिए, मतलब bx होना चाहिए, उन्हीं दोनों का सम मतलब bx होना चाहिए, और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट बेटा a इंटू सी होना चाहिए। मतलब कहने का ये है a इंटू सी होना चाहिए। बात बनी। चलो आज फिर चौथा स्टेप क्या है कि जो फैक्टर आपने बनाया है वो फैक्टर को क्या करो आप, 0 के साथ इक्वेट करके वहाँ से बेटा क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। जो आपने x की वैल्यू निकाली है बेटा वो उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन होगा। पहले बेटा इस स्टेप को आप फॉलो करो, पहले इस स्टेप को बेटा आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, फटाक से ले लिया। चलो ये बेटा एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये हो गया। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन में इसके लैंग्वेज को अप्लाई करेंगे। जैसे मानो आओ सपोज करो, ठीक है आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनना बेटा। क्वेश्चन है, हमने क्या कहा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लो एक बार। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या था ये, 9x स्क्वायर, इसको मिटाओ यार, माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, आ जाओ। हमें क्या करना है बेटा जी, पहले मुझे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बेटा जी सॉल्व करना है। आ जाओ, आपने क्वेश्चन रिटर्न कर लिया, लिख लिया, बहुत। एक बार बेटा खुद से ट्राई करो जरा, एक बार ट्राई करो। अच्छा रुक जाओ, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देन उसके बाद अगेन दूसरा आप ट्राई करना। आ जाओ, पहले स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले बेटा ए पकड़ो और सी पकड़ो। ए मतलब चेक करो यहाँ पे, ए मतलब बेटा जी, ए का मतलब क्या है देखो जरा, ए का मतलब 9। ठीक, और क्या पकड़ना अपने को, सी पकड़ना है। सी मतलब बेटा, सी मतलब -2, अभी केवल माइनस मत लो, बाद में माइनस की बात जिक्र करेंगे। अभी क्या है 2 लो, सी में पॉजिटिव ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, ए इंटू सी, बेटा जी जब ए इंटू सी करो तो क्या बनेगा 18, हाँ या ना, बताओ ना, बनी बात। ए इंटू सी क्या बनेगा अपने पास 18। ठीक है, अब क्या करोगे सुनो, अब क्या करो, उस ए सी का क्या करो, फैक्टर निकालो, उस ए सी का फैक्टर निकालो, फैक्टर साइड में निकालो। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे क्या था, मानो 18 है, इसका फैक्टर निकालो, इस 18 का बेटा फैक्टर निकालो जरा, क्या बनेगा बेटा 2 9 3 3 बनेगा। ठीक है,
इस फैक्टर को लिख लो सबसे पहले आप, इस फैक्टर को आप एक बार लिख लो। फैक्टर क्या क्या बना, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब हमने तीसरा स्टेप क्या था, जो फैक्टर आपको मिला उनमें से 2 फैक्टर पकड़ो जिसका सम क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए। आ जाओ, आपके पास जो 2 आपने फैक्टर था ना उसको क्या करोगे आप, उन 2 इनमें से मतलब 2 3 3 जो आपके पास फैक्टर मिला 2 3 और 3, इनमें से 2 फैक्टर ऐसा पकड़ो जिसका सम बेटा क्या आना चाहिए, ये मिडिल टर्म आना चाहिए, और प्रोडक्ट बेटा क्या आना चाहिए बेटा जी, ये आपका 18 आना चाहिए, मतलब बट वहीं माइनस का 18 आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक, चेक करो सम क्या क्या ले सकते हो, एक बार ट्राई करना, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो सम। अच्छा बताओ सम क्या आना चाहिए, देखो ना सम क्या आना चाहिए, -3, और सम तो -3 आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -18 आना चाहिए। जरा चेक करो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि जिसका सम -3 हो और प्रोडक्ट -18 हो। जरा सोचो, तब तक मैं मिटा दूँ, मैं तब तक सोचो, तब तक मैं यहाँ पे मिटा दूँ। बताओ जी बताओ, क्या क्या आ सकता है, बताओ जरा। चलो मिला कुछ, आओ मैं ढूंढता हूँ, आओ आप भी ढूंढो मेरे साथ। सबसे पहले काम करो, 2 3 जा 6, ठीक है, और अगर 6 ले लूँ, मान लो 6 ले लूँ और 3 ले लूँ, तो 6 3 जा बेटा ये 18 बन जाएगा, अच्छी बात है। और 6 में से 3 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बट -3 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले को माइनस कर दो, छोटे वाले को प्लस में छोड़ दो, हाँ है ना। आ जाओ, मतलब इसके 2 फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से, तो एक फैक्टर बनेगा बेटा जिसका क्या बनेगा, लिख लो एक बार बेटा जिसको, क्या बन जाएगा ये 9x², इसको लिख दो माइनस का 6x + 3x -2 = 0। चेक करो जरा बेटा, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, इन दोनों का जो सम है किसके बराबर है बेटा, जो आपको चाहिए था -3x, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर, -18 के। अरे हाँ है ना, बस यही फैक्टर पकड़ना है और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, समझो एक चीज़, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, सुनो, इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ बेटा, 9 है 6 है, तो 3 के टेबल में आता है तो 3 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। इसमें x² है, इसमें x है, तो 3x इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने इस 9x² में से 3x कॉमन लिया, अंदर क्या बनेगा 3x, माइनस का क्या बचेगा आपके पास 2 बचेगा, है ना, ठीक है। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन लो, +1 ले लो, कुछ नहीं है तो +1 ले लो, 3x - 2। और एक बात का बेटा हमेशा ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि बेटा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इन दोनों में से आप एक ले लेते हो, इन दोनों में से आप एक ले लेते हो, और बाकी ये और ये एक साथ ले लेते हो, 3x + 1 एक साथ ले लेते हो। चलो आपने फैक्टर बना दिया, किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब क्या करोगे बेटा, जो आपका फैक्टर आया, फैक्टर कौन कौन सा था, 3x - 2 था एक, और एक क्या था बेटा अपने पास 3x + 1 था, क्या था 3x + 1 = 0 था। अब क्या करोगे, अब तीसरा स्टेप फॉलो कर लो। चौथा स्टेप क्या था, उस फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करो, मतलब 3x - 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो 2/3। एक बार 3x + 1 = 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1/3, बस बात खत्म। मतलब क्या, मतलब ये रहा कि x = 2/3 और x बराबर बेटा -1/3, इस इक्वेशन में क्या कहलाएंगे, सोल्यूशन कहलाएंगे, सोल्यूशन कहलाएंगे। अरे हाँ है ना, चेक करो, आओ आओ जी आओ, कहाँ गया, बात बनी, हाँ है ना। अगर बात बन गई बेटा जी तो एक काम करो, इसको एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 गो, ले लिया, बहुत बढ़िया। इसका एक बार ले लो 3 2 1, इसका एक बार ले लो 3 2 1, इसका ले लो एक बार 3 2 1 गो, 3 2 1 गो, 3 2 1 गो गो गो। क्या बातें बन गई क्या बेटा, हाँ है ना। अगर बातें बन गई तो मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको, हाँ है ना। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बेटा कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। डालना मतलब क्या, आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करना एक बार। इसी को मैं दे देता हूँ, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ और इसी में क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसका जवाब बेटा मेरे को चाहिए ही चाहिए। मैं जिस दिन आपके सामने आऊँगा प्राइज़ ही प्राइज़ दूंगा, जो टॉप 10 में आएगा भाई साहब। टॉप 10 वालों को कुछ रखा है मेरी तरफ से, अब वो मैं रिवील करूँगा आने के बाद। मैं क्या दूंगा वो आपके ऊपर नहीं, वो मेरे ऊपर है। बात बन गई क्या, चलो क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है,
√3x²। अब कहना नहीं सर खेल गए आप। अगर मैं खेल गया होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कह देना कि सर आप खेल गए, मज़े आ गया सर। अगर खेल गया होगा ना, मैं सुनो ना, अगर मैं खेल गया होगा आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। अगर आपने ये लिख दिया तो मैं सब समझ जाऊंगा कि आप बच्चों समझ गया चुके हो कि मैं खेल चुका हूँ आपके साथ। तो कमेंट से अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने खेल लिया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या तो लिख देना तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, या फिर लिख देना हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। इन दोनों में से कोई भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपके साथ हमने खेला है। अदरवाइज बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा आंसर चाहिए ही चाहिए। बाकी आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।